समय कम है, काम ज्यादा है। आज से ठीक 1 साल पहले रेखा गुप्ता ने यह बयान दिया था, जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार चला रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय राणा और आप देख रहे हैं देश पक्ष। देखिए, आज से 1 साल पहले रेखा गुप्ता का एक बयान आया था, समय कम है, काम ज्यादा है। और वाकई हम लोग को लगा था काम ज्यादा है, क्योंकि 27 साल बाद एक सरकार आ रही है और कहीं ना कहीं सेंटर में उनकी सरकार है, एलजी उनका है, और अगर मुख्यमंत्री दिल्ली की बनती हैं तो कहीं ना कहीं कायाकल्प होने की संभावना थी। कायाकल्प तो हुआ नहीं, जो वादे किए गए थे कितने पूरे हुए वो पता नहीं, लेकिन वादे बहुत थे। चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, क्या इस पे काम हुए हैं? यमुना की अगर बात की जाए, इस पे पिछले 10-11 साल में आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं हर समय कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यमुना में खड़ा हो जाता था। कभी झाग की नदियां बना लेता था, झाग अपने ऊपर डाल लेता था। क्या उस झाग पे कुछ काम हुआ है? 1 साल बीत जाने के बाद मुझे नहीं लगता यमुना पे कोई भी काम हुआ। नो डाउट बजट एलोकेशन हुआ है, लेकिन काम अभी भी शून्य पे है। यमुना वैसी थी जैसे 1 साल पहले थी। बड़े बड़े वादे हुए थे कि एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्या वो ठीक हुआ है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि दिल्ली के स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम या स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। 16 स्कूल टिन शेड में चल रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कूल की बात कर रहा हूं, टिन शेड में चल रहे हैं, और हम उसको बदलना चाहते थे। हेल्थ सिस्टम को बदलना चाहते थे। तकरीबन 91% जो हेल्थ सिस्टम है, यानी अस्पताल है, उसका बोझ किस पे है? प्राइवेट अस्पतालों पे है। और वो प्राइवेट अस्पतालों पे, सरकारी अस्पतालों पे क्यों नहीं है? और क्या क्या काम किए गए? जो पुरानी सरकार थी उसने कुछ उसको हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत की थी, उस पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। देखिए, सरकार पिछली हो या सरकार अभी हो, काम करना पड़ता है। अगर वो एक काम करके गए हैं, उसको बढ़ाना है, उसको कंप्लीट करना है और जनता की सेवा में समर्पित कर देना है। लेकिन यह वादे हुए, और सबसे बड़ा वादा हुआ था कि दिल्ली जो एक तरह से गैस चैम्बर बन चुकी है, गैस चैम्बर थी, उसको आने के बाद पूरा स्वच्छ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके नाम पे सिर्फ वादे हुए और काम कुछ नहीं हुआ। दिल्ली का पोल्यूशन आपने देखा क्या क्या किस कंडीशन में पहुंचा था। कुछ महीने तक, यानी पिछले महीने तक, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। हम सबको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, हम सांस ले भी नहीं पा रहे थे। और पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या काम किया गया? कुछ नहीं। हाँ, कहीं कहीं जगह पे आरटीओ के पास, कहीं कहीं चौराहों पे आप देखेंगे फव्वारे लगे हुए थे, छोटे छोटे स्प्रिंकल्स लगे होते हैं ना, वो लगे हुए थे। क्या पोल्यूशन स्प्रिंकल लगा देने से दूर हो जाएंगे? या ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, ग्रैप 6 लगा देने से दूर हो जाएंगे? नहीं दूर होंगे, क्योंकि योजना सरकार के पास है ही नहीं। रेखा सरकार ने पिछले 1 साल में जितने भी वादे किए थे, चाहे वो 2500 रुपए का वादा हो, महिलाओं को देंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ। गैस सिलेंडर का वादा था, जो 1 सिलेंडर फ्री देंगे, दिवाली में 1 सिलेंडर फ्री देंगे, आपके होली में, वो वादा पूरा नहीं हुआ। सबको इलेक्ट्रिसिटी की दे रहे थे, उसकी समस्या आने लगी। कहीं ना कहीं कई लोगों के वक्तव्य आए कि इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आने लगी है, पानी की समस्या हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए, बार बार आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करते हो, बोलते हो कि 10 साल पुरानी गाड़ियां हटा दीजिए, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हटा दीजिए। क्या उससे दूर हो जाएगा? इसी देश में 25-25, 30 साल पुरानी गाड़ियां चलती थी। जापान में अभी भी 30 साल पुरानी गाड़ियां चलती, वहां पे तो कोई पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन प्राइवेट गाड़ियों से नहीं होता है। पोल्यूशन के मल्टीपल कारण होते हैं, उस कारणों को समझना जरूरी होता है, उसको कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करना जरूरी होता है। लेकिन ये सरकार सिर्फ वादे कर रही है। और रेखा गवर्नमेंट की पिछले 1 साल का अगर पूरा विवरण देखा जाए, चाहे वो एजुकेशन मॉडल हो, चाहे आपका हेल्थ मॉडल हो, चाहे पोल्यूशन मॉडल हो, या यमुना का मॉडल हो, सबका सब ध्वस्त है। किसी पे कोई काम नहीं किया गया है। अरे भाई, पहले तो मैं मान सकता था केजरीवाल काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जाता, जैसा वो बोलते थे। आपके पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास अपना एलजी है, आप खुद मुख्यमंत्री है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक बालक बाइक गड्ढे में गिर के मर गया। मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या करना है। यही रेखा गुप्ता थी और यही भारतीय जनता पार्टी थी, केजरीवाल पे शीश महल का आरोप लगाई थी कि केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। तो क्या आप नहीं बनवा रही? आप भी वैसा शीश महल बनाने की कोशिश कर रही हैं। 28 जून 2025 में एक टेंडर आया, पीडब्ल्यूडी का टेंडर, और टेंडर देखने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वही
रेखा गुप्ता है, ये वही बीजेपी है, ये वही लोग हैं जो दूसरों पे आरोप लगा रहे थे और खुद अपने लिए कर रहे हैं। और उस टेंडर में क्या है कि रेखा गुप्ता जी के लिए नया घर बनेगा जिसमें 24 एसी होंगे, 24 एसी, 5 झूमर, 115 लाइट, 5 एलईडी टीवी और स्मार्ट टीवी, नॉट एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, और जो 9-9 लाख रुपए के होंगे, और 23 फैन, हाई टेक आरओ होगा। भैया ये टेंडर आम आदमी को जीने के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए 24 एयर कंडीशन की क्या जरूरत है? और स्मार्ट टीवी है तो 9 लाख के ही एक स्मार्ट टीवी क्यों आएगी? रेखा गुप्ता जी, आप ही आरोप लगाते थे केजरीवाल पे शीश महल का, लेकिन ये आरोप तो कहीं ना कहीं आप पे भी लगना चाहिए कि आप भी उसी लाइन पे चल रही हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। आपने सही कहा था, समय कम है, काम बहुत है। बदल जाइए तो लोग आपको बदल देंगे।